दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू। आपको बोलना पड़ेगा, मेरे साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फ़ाहर, फ़ाहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा। अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत, रफीउद दरजत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रजा खान कलम उठाते इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन फलक, सिमा को समक, मसिक का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कही, कहीं ना बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला है, सरकार के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा का नाम हाशिम है, लकड़ दादा का नाम अब्दे मन्नाफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए। उन 10 के 10 में सबसे ज्यादा हसीनो जमील सरकार के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला थे। जब आपने अल्लाह अकबर उन्वाने शबाब का आगाज किया, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, चारों तरफ से रिश्ते आने शुरू हो गए, रिश्ते आते रहे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सफर करते थे, रास्ते में लड़कियां आपका रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती थी, लेकिन ये सरकार के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला थे, नूरे मुस्तफ़ा की मुकम्मल हिफाजत करते थे, हर महाज पर हिफाजत करते थे, हर मोड़ पर हिफाजत करते थे। उनकी पुष्ट में मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर था, वो मुस्तफ़ा जिन्होंने अल्लाह अकबर जिंदगी के हर मोड़ पे इज्जत की बात की है, अजमत की बात की है, तरक्की की बात की है, डेवलप की बात की है। कौन मुस्तफ़ा? वो मुस्तफ़ा उनके शहर मदीना में, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा के शहर में, मुस्तफ़ा के मदीने में, मुस्तफ़ा की बस्ती में एक यहूदी की बच्ची आई। अल्लाह अकबर, वो रास्ते से कूच कर रखी थी। एक यहूदी नौजवान हाथ में तलवार लेके लड़की की इज्जत पे हाथ डालने के लिए आगे बढ़ा है। लड़की ने जैसे ही लड़के के गलत इरादे को भांपा है, आवाज दी है, मैं शहर मदीना में आज रुस्वा हो जाऊंगी, आज मेरी इज्जत पे हमला होगा, नबी के पाक के शहर में होगा, उनके शहर में मेरी इज्जत पे हमला होगा। जिन्होंने बच्चियों को जमीन से उठा करके फलक की बुलंदियों तक पहुंचाया है, जब बच्चियों को जिंदा दबाया जाता था, मुस्तफ़ा ने बच्चियों की परवरिश करने का ऐलान किया था, सीने से लगाने का ऐलान किया था। आज उनके शहर में मेरी इज्जत को तार तार किया जाएगा। आवाज दी थी अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक सच्चा आशिक हाथ में तलवार लेके मुसलमान दरवाजे से बाहर आया है। यहूदी ने जैसे ही
मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम के हाथ में तलवार देखी है, दिफा करने का लड़के का इरादा देखा। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा था, ए मुसलमान रास्ता क्लियर कर दे, तेरे मजहब की नहीं है, ये लड़की मुसलमान नहीं है, मैं यहूदी हूँ, ये लड़की यहूदी है, मेरा बाप यहूदी है, इस लड़की का बाप यहूदी है, मेरा दादा यहूदी, इस लड़की का दादा यहूदी, ये मुसलमान नहीं है। तवज्जो के साथ सुनना, अल्लाह की कसम मुसलमान ने जवाब दिया था, ओ जालिम ज़बान को बंद कर ले, ये नबी पाक के शहर में है। हम मुसलमान जब लड़की की हिफाजत करते हैं तो ये देख कर नहीं करते कि ये मुसलमान है, बल्कि हम लड़की देख करके उसकी इज्जत की बात करते हैं। तूने हमारे आका की जिंदगी को पढ़ा नहीं है। याद कर मुस्तफ़ा जाने रहमत के हयात में जब हातिम ताई की बेटी कैदी बना के मदीने में लाई गई, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अदी बिन हातिम की बहन हातिम ताई की बेटी को बरहना सर देखा था। मुस्तफ़ा चीख पड़े अपनी चादर ततहीर को जिसमें मुकद्दस से हटाया, इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम ये चादर इस बच्ची के सर पे डाल दो। किसी ने कहा था, या रसूल अल्लाह ये मुसलमान की बेटी नहीं है, यह आपके दुश्मन अदी बिन हातिम की बहन है, हातिम ताई की बेटी है। नबी पाक का जुमला सुनना। आज लड़कियों की इज्जत की बात करते हैं, ये जालिम बेपर्दा लड़कियों को कभी इलेक्शन के नाम पे ला करके उनकी इज्जतों को नीलाम करना चाहते हैं, कभी दुकानों पे बिठा करके उनसे सामान बिकवा करके उनकी इज्जत को नीलाम करने की बात करते हैं, कभी डांस के नाम पे, कभी नाच के नाम पे बेहयाई करा करके उनकी इज्जतों के डाकू हैं, ये भेड़िए हैं, इनसे बच के रहने की जरूरत है। कोई इस्लाम कोई मजहब लड़कियों की इज्जत की बात नहीं करता। अगर किसी ने इज्जत की बात की है तो वो मेरे मुस्तफा ने की है, वो आमना के लाल ने की है, वो हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर ने की है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। चले हैं हिजाब पे पाबंदी लगाने। अभी कर्नाटक में कितना तूफानी बदतमीजी बर्पा करने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई। हजारों का झुंड उस लड़की को डरा रहा था। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा ना, आई न शिबलु मिन ज़ालिका, शिबलु शेर के बच्चे शेर होते हैं। जी बेशक। अल्लाह अकबर। कल ये गैर लोगों के बच्चे माओ की गोदों में रोते थे तो माएँ कहती थी, चुप जा, मुसलमान आ रहा है। अल्लाह अकबर। आज हमने अपना नेचर बदला है, हमने अपनी तहजीब बदली है। हमारे यहाँ शादी हो डीजे, यहूदी के यहाँ शादी हो डीजे। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो पटाखे, उनके यहाँ बच्चे पैदा हो तो पटाखे। बताइए हमारी तहजीब में उनकी तहजीब में फर्क क्या है? उन्हें बताओ कि तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो पटाखे होते हैं, हमारे यहाँ जब बच्चों की पैदाइश होती है तो उनके कानों में अल्लाह का नाम लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें बताओ तुम्हारे यहाँ शादियां होती है तो वीडियो बनती है, इज्जतें नीलाम होती हैं, हमारे यहाँ शादियां होती है तो किसी की इज्जत नीलाम नहीं की जाती है। हमारे यहाँ कोई डीजे नहीं होता, कोई गुंडागर्दी नहीं होती। अफसोस है, नौजवानों को देखिए कितना बर्बाद किया है इन सलमान और शाहरुख ने, इन बदतमीज लोगों ने। अल्लाह अकबर। कभी हेयर स्टाइल के नाम पर बर्बाद किया, कभी फटी पैंट देकर के बर्बाद कर दिया। ये मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हमारे सीनियर साथियों में से हैं, अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तमाम उलमाए किराम यहाँ जलवागर हैं, इनसे पूछो ये नाफ से घुटने तक ये मर्द के लिए छुपाना फर्ज है, सत्र औरत इसको कहते हैं, छुपाना जरूरी है। ये नाफ जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, नाफ शामिल नहीं है, घुटना शामिल है, घुटने के नीचे तक। जो आज कैपरी पहन के यहां तक फिर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा बंद करो ये गुंडागर्दी। अपने घर के बच्चों को भी गुनाहगार करते हो, बाहर मार्केट में निकलते हो, गलियों में निकलते हो, जो देखते हैं वो भी गुनाहगार होते, खुद भी गुनहगार हो। जो मेरे मुस्तफा ने हमें लिबास दिया है उसमें हमारी दुनिया भी सवरेगी और आखिरत भी चार चांद लगेंगे। कोई कैपरी पहन के बड़ा नहीं होता,
कोई दुनियावी वज़ाक़ता अपनी मतलब बना करके लोगों के दिलों में दहशत बिठा करके बड़ा नहीं बन जाता। अगर लोगों के दिलों में इज्जत पानी है तो तू नबी का वफादार बन जा, बेशक तेरी सुभान इज्जत अल्लाह। होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये नाफ्स और घुटने तक सतरे और छुपाना फर्ज है, इसका जरूरी है। आज देखो नौजवान की पैंट यहाँ से भी फटी है, रान पे से भी फटी है। अब बाप देखे तो बाप गुनहगार है, माँ देखे तो माँ गुनहगार, चचा देखे तो चचा भी गुनाह में शामिल, ताऊ देखे ताऊ गुनाह में शामिल, जो देखता रहे गुनाह में शामिल। मुझे बताओ, माँ देख रही है तेरी रान को, बहन तेरी देखेगी तेरी रान को। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों कि इस लिबास में तुम्हारे लिए आफियत है? नहीं नहीं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज अमेरिका के ईसाई और यहूदी भी अल्लाह अकबर कान पकड़ लगे हैं। यार ये तो फैशन में हमसे भी आगे निकल गए, हम भी फैशन में पीछे रह गए। ये नबी का नाम लेने की बात करते हैं, फटी पैंट पहनते हैं, नबी का नाम लेते हैं। इनकी शादियों में हमारी शादियों में कोई फर्क नहीं है। इनसे कहो तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो पटाखे छोड़े जाते हैं, हमारे यहाँ बच्चे होते हैं तो उनके कानों में अल्लाह रसूल का नाम लिया जाता है। तुम्हारी शादियों में डीजे होता है, हमारी शादियों में मुस्तफा का जिक्र होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। उस बच्ची को डराने की कोशिश की गई, लेकिन उस बच्ची ने साबित किया, अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर। मिन कुल्ली शे, अल्लाह से बड़ा कोई शे नहीं, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। वो कुदरत वाला है, वो ताकत वाला है, वो पावर वाला है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनसे कहो लड़की औरतों को मजहब इस्लाम ने पर्दा दिया, इनको कैद नहीं किया, इनकी इज्जत की हिफाजत की बात की है, इनकी इज्जत की है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये दबाएंगे इस्लाम को, लेकिन इस्लाम की कुदरत, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस्लाम किसी के रोकने से नहीं रुका है, किसी के दबाने से नहीं दबा है। जब जब इस्लाम को दबाया गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। जब जब इस्लाम की आवाज़ को बात बंद करने की गई, तब तब इस्लाम की आवाज़ फैलती चली गई। अमेरिका में एक शख्स ने मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे अल्लाह अकबर शान मुस्तफ़ा में गुस्ताखी की, सरकार को किज़्ब से मुत्तसिफ किया, सरकार को झूठा कहा कि झूठ से काम लिया। पूरी दुनिया में उनके फॉलोवर्स हो गए, मानने वाले हो गए। एक साल लगी हुआ था, उसकी लड़की मुतालिक की मेज पे बैठी, सरकार की लाइफ स्टाइल मक्की मदनी जिंदगी की उसने स्टडी की। एक साल के बाद भवालपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, नतीजा रिजल्ट क्या आया, मैं उसको आपकी समाअतों की दहलीज पर रख कर के बात आगे तेजी के साथ बढ़ाऊंगा। एक साल पहले बाप ने नबी को झूठा कहा था, उसी घर में इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। उसी घर में उसी बाप की बेटी एक साल के बाद ऐलान करती है, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुसलमान होने का ऐलान करती हूँ। मीडिया ने घेरा, प्रेस ने घेरा, चारों तरफ से घेरा। बता तो सही, एक साल पहले तेरे बाप ने बानिए इस्लाम को, जो इस्लाम लाए, जो कुरान लाए, जो दीन लाए, उनको झूठा कहा, और तू उन्हीं के दीन को एक्सेप्ट करती है, तू उन्हीं के मजहब को कबूल करती है, तू उन्हीं की किताब को कबूल करती है। लड़की ने कहा था, लोगों मेरे बाप ने बगैर पढ़े उन पे बहुतान मारा था, मेरे बाप ने बगैर पढ़े इल्जाम लगाया था, मैंने बहुत सोच समझ करके इस्लाम को कबूल किया है। मैंने पहले मुस्तफ़ा की लाइफ को पढ़ा, उनकी मक्की जिंदगी को पढ़ा, उनकी मदनी जिंदगी को पढ़ा। मुझे बताओ, पूरे अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के यहूदी ईसाइयों से उस लड़की का सवाल था, मुझे बताओ कि मुस्तफ़ा से बड़ा कोई महान है, मुस्तफ़ा से बड़ा कोई इंसान है, मुझे बताओ। जब वो चलता
हो लोग उसके रास्ते में कांटे डाल देते हो, जब वो चलता हो लोग उसके सर पे कूड़े डालते हो, जब वो सजदा करता हो सड़ी हुई ऊंट की ओजड़ी उसकी पुष्ट पे लाके रख दी जाती हो, जब वो अपने रब से दुआ करता हो उसकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाल के खींचा जाता हो, लोग उसे गालियां देते हो, लोग उसे जादूगर कहते हो, लोग उसे शायर साहिर कहते हो, लोग पत्थर मारते थे। वो महान थे, महान। पत्थरों का जवाब पत्थरों से नहीं बल्कि वो दुआओं से देते थे। जो कूड़ा डाला करते थे, बीमार होते थे, वो उन्हीं को देखने के लिए पहुंच जाया करते थे। वो कहते थे अल्लाह ने मुझे सहमत नहीं रहमत बना करके भेजा है। ओ लोगों, उनकी मक्की और मदनी जिंदगी को पढ़ने के बाद नतीजा ये साबित हुआ है कि दुनिया के पर्दे पर्दे पे, चप्पे चप्पे पे, गोशे गोशे पे, मशरिको मगरिब, शिमालो जुनूब में अगर कोई सबसे पावर वाली, सबसे बुर्दवार कोई जात है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है, वो आमिना के लाल की जात है। चलो बरेली आला हजरत कलम उठा करके कहते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आ रहा था, मुफ्ती साहब ने शायद अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब को मौज़ू सुखन बनाया था। अल्लाहु अकबर। यही मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन अभी दिखाने का टाइम नहीं है, बाद में देखना। ये नेपाल कोई ज्यादा दूर नहीं है, हमारे भारत से सटा हुआ मुल्क है। यहाँ की एक लड़की बड़ा नाम कमाया, स्टार रही बॉलीवुड में, नाम है उसका पूजा। जानते हो ये कितने गंदे लोग होते हैं जिनको सलमान खान शाहरुख खान अपने हीरो कहते हो। ये हीरो नहीं, ये कंजर है, ये कंजर है, कंजर। ये हीरो नहीं है, हीरो तुम समझे ही नहीं है। हीरो कोई मुसलमानों के हैं तो वो सरकारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हीरो हैं। अल्लाहु अकबर। वो लड़की कहती है सुबह को नशा, शाम को नशा, पता नहीं कितनी कितनी खतरनाक इसमें, ये बहुत इनमें आम सी बात होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी लड़की कहती बड़ा पैसा कमाया, नाम कमाया, पूजा नाम था। वो कहती मुझे सुकून नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। बोले मैं हिंदी भी जानती हूँ, हिंदी भाषा, हिंदी जबान से मैं वाकफियत रखती थी। मैंने एक किताब इस्लामिक बुक मुझे मिली, मैंने उसका मुताला शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर। वो कहती है मैंने देखा कि अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। वो कहती पैसा कमाया सुकून न मिला, नाम कमाया सुकून न मिला, शोहरत कमाई सुकून न मिला, बड़े बड़े महंगे मंशियात नशे किए सुकून न मिला। लड़की कहती है लाइफ में कभी सुकून न मिला, पैसा कमा के नशा करके स्टार बन के सुकून नहीं मिला। हकीकत साबित हुई, मैंने अल्लाह का जिक्र शुरू किया, मैंने इस्लाम कबूल किया, मुझे सुकून मिलता चला गया। सुकून मिला तो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में सुकून मिला। हम जा रहे हैं सुकून तलाश करने, कहा बड़ी बड़ी दूर जी जाना। ठीक है, सुन्नी नहीं जाएगा तो क्या टुन्नी जाएगा? अजमेर शरीफ सुन्नी तो जाएगा। अरे बोलिए, लेकिन यार गौर तो करो, मस्जिद महल्ले की मस्जिद आबाद ना कर सके हैं? गरीब नवाज भी तुमसे खुश नहीं होते, उन्हें भी तकलीफ होती है। देखो ये आया है हाजिरी देने, शाह पहले तो इसे अपने महल्ले की मस्जिद को आबाद करना था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फ़र्ज को अदा करना था जो अल्लाह ने इस पे फ़र्ज किया है, उन नमाजों को अदा करना था। उसके बाद गरीब नवाज के मज़ार पे हाजिरी देता तो उन्हें खुशी होती, वो तेरे हक में दुआ कर देते। और लोगों जो अल्लाह के इस कर्ज को अदा नहीं करता उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाता है। जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिखवा के तुम कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ। सोचो, तवज्जो करो। आज की इस मुख्तसर सी महफिल में हम चंद बातें मुफ्ती साहब की जो है बस मैं उन्हीं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही मुस्तहकम हो जाएं, उन्हीं पे आप और हम अमल करें। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जब उसने कहा था ना यहूदी ने, तेरे मेरे दरमियान की बात नहीं है, तू हट जा, ये मैं यहूदी, ये यहूदी, मेरा बाप यहूदी, इसका बाप यहूदी, यही तो बात थी ना। तवज्जो आपकी, ये मेरा दादा यहूदी, इसका दादा यहूदी,
यहूदी। अल्लाह अकबर। मुसलमान ने कहा था जालिम, हम जब बात करते हैं लड़की की इज्जत की मजहब देख के नहीं, लड़की देख के बात करते हैं, औरत देख के बात करते हैं, बेटी देख के बात करते हैं। हातिम ताई की बेटी जब आई थी तो हमारे नबी ने चादर सर पे डाली थी। किसी ने कहा था सरकार ये दुश्मन की बहन है, अदी बिन हातिम की बहन है, हातिम ताई की बेटी। नबी फरमाते खामोश हो जाओ, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। अल्लाह अकबर। हातिम ताई की बेटी ने जब नबी पाक का ये किरदार देखा, ये अखलाक देखा, आगे बढ़ी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। हाँ, ये अखलाक है। आज हमारे किरदार से इस्लाम जाहिर नहीं होता, हमारे किरदार से इस्लाम जाहिर नहीं होता। अल्लाह की कसम इस्लाम जाहिर होता है नबी के सच्चे गुलामों से। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली में थे हजरत शरफुद्दीन अलैहि रहमतु व रिजवान, अल्लाह के सच्चे वली। उनका एक मुरीद था जिसकी 6 बेटी, 6 की 6 जवान। शादी की जरूरत थी, पैसा पास नहीं था, सारे दरवाजे बंद थे। पीर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, कहा पीर जी मुझे पैसा चाहिए, बेटियों की शादी करनी है। कहा तेरी बेटी, तू मेरा बेटा है, तेरी बेटी मेरी पोती है। ये ज़बानी रिश्ते नहीं है, हम जब कहते हैं तो उनको निभाते हैं। आज से सारी टेंशन मुझे लेनी, तेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बहुत जल्दी तेरी बेटियों की शादी के लिए पैसे का इंतजाम करूंगा, तो ये बता दे मुरीद पैसा कितना चाहिए। मुरीद ने कहा था हुजूर मुझे 6 बेटियों के लिए 6000 दिनार चाहिए। फी बेटी 1000 दिनार, शादी कर दी है, 6000 दिनार चाहिए। अब वो पीर के पास सुबह को जाता, शाम को जाता। उसी दिल्ली में हजरत शरफुद्दीन के बगल में एक ईसाई रहता था, मजहबन ईसाई था, दुश्मनी रखता था अल्लाह के वली से। उसने मुरीद का हाथ पकड़ा और कहा इधर कहाँ जाता है। बोले मेरे पीर के पास जाता हूँ, बेटियों की शादी के लिए पैसा मैंने डिमांड किया है, तलब रखी है। कहा वो क्या कहते हैं। बोले पैसे देंगे। बोले यार वो तो अपनी खान का चंदे पे चलाते हैं, अपना मदरसा चंदे पे चलाते हैं, वो तुझे कुछ नहीं दे सकते। इतना सुना था, कहा मेरे पीर मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं, वो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, उनके चेहरे में मुझे खुदा का जलवा नजर आता है। अल्लाह अकबर। इतना सुना था। उसने कहा एक काम कर ले, ये तुझे कुछ नहीं देंगे, ये तो खाली है, लेकिन अगर तू अब तेरा पीर अगर मेरी आंख गुलामी कर ले, तेरा पीर अगर मेरे जानवरों के पेशाब को और इनके गोबर की सफाई कर दे, इनको मेरे जानवरों को चारा डाल दे, तो मैं तुझे 6000 दिनार दे सकता हूं। तेरे पीर को 6 साल तक मेरे जानवरों को चारा डालना है। इतना सुना था, जलाल में आ गया उनका मुरीद, बात रफा दफा हो गई। ये बात इतनी वायरल हुई कि हजरत शरफुद्दीन के कानों तक पहुंच गई। रात का वक्त था, दरवाजे से निकले और ईसाई के दरवाजे पे आए। ईसाई से कहा कि तूने ये कहा है मैं 6 साल तक तेरे जानवरों को चारा डालो और तू मुझे 6000 दिनार देगा, मैं तैयार हूं, एग्री हूं। उसने कहा ऐसा नहीं, पहले काजी के पास चलो, स्टाम्प कराओ। स्टाम्प हो गया, 6 साल तक मेरे जानवरों को चारा डालेंगे, गर्मी में इस खूंटे से खोल के उस खूंटे पे बांधेंगे, दोपहर में वहां, सुबह को यहां, रात में यहां, ये चारा डालेंगे, गोबर ये उठाएंगे, पेशाब ये साफ करेंगे, नहलाएंगे ये। अल्लाह अकबर। सारे शराइत को हजरत शरफुद्दीन ने बसरो चश्मा कबूल कर लिया। 6000 दिनार मिले। हजरत शरफुद्दीन अपने मुरीद से बोले आ जाइए 6000 दिनार ले जा, बेटियों की शादी कर दे। उसने बेटियों की शादी कर दी। शरफुद्दीन उसके जानवरों को चारा डालते थे। अल्लाह अकबर। उसके पेशाब को, जानवरों के पेशाब को साफ करते थे, गोबर उठाते थे, चारा डालते थे। ये सिलसिला चलता रहा। दिल्ली के बादशाह को जब खबर भनक मिली, वो हजरत शरफुद्दीन के पास पहुंचा, जा करके कहा था ए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, ये 12000 दिनार ले ले, ईसाई को वापिस कर दे और तुम आकर के खानका में बैठ जाओ, अपनी दरसगाह में आकर के बैठ जाओ। हजरत शरफुद्दीन ने कहा था ए सुल्तान, कान खोल करके सुन ले, तू 12000 दिनार दे करके मुझे उस ईसाई से आजाद कराना चाहता है। याद रख, तू अगर 12000 दिनार देने का मुतमन्नी है और तू चाहता मैं तेरे दिनार कबूल कर लूं, तो तू कोई शर्त मत लगा, तू कोई कैद न लगा, बगैर कैद के, बिना शर्त के मुझे दे दे। अगर ऐसे देता तो मैं लेता हूं, वरना मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं। बादशाह सुल्तान दिल्ली का मजबूर हुआ, कहा आपको बगैर शर्त के, बगैर कैद के 12000 दिनार देना चाहता हो, आपकी मर्जी है, जहां चाहो
चाहो वहां सर्फ में लाना, जहां चाहो वहां खर्च करना। ये अल्लाह अकबर शरफुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह पर रिजवान ने 12,000 दिनार ले ली है ईशा की नमाज के बाद। अब आप औरादो वज़ाइफ में मशगूल हो गए। फजर का टाइम आया, अपने ईसाई के घर से निकले, अल्लाह अकबर मस्जिद पहुंचे हैं, नमाज फजर को अदा किया है। इमाम साहब के बाद मुसल्ले के पास में खड़े होकर के हजरत शरफुद्दीन ने ऐलान किया था, ओ लोगों बताओ कितने यहाँ ऐसे बंदे अल्लाह के मौजूद हैं अल्लाह के घर में, जिनकी बेटियां जवान हैं लेकिन पैसा पास में नहीं है। ऐलान करो, मुझे बताओ। आज मेरे पास 12,000 दिनार है, मैं गरीबों को देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर मस्जिद में हाथ उठे थे, कहा हुजूर हमारी बेटी जवान है, हम शादी करना चाहते हैं, बोल कितने दिनार चाहिए। किसी ने कहा था 400, आवाज आई थी दे दो 500, किसी ने कहा था 600, आवाज आई थी दे दो 700। 12,000 दिनार सब बांट दिए। ये होता है इस्लाम, इस तरह से फैलता है इस्लाम, इस तरह से गरीबों की मदद होती है, इनसे अल्लाह भी राजी होता है। हर साल उम्रा करते हो, 50,000 का उम्रा, 1 लाख का खाना खिला करके 1.5 लाख में आप उम्रा करने जाते हो, तवाफ पे तवाफ करते हो। मैं कहता हूं इतने उम्रे ना करो। जो तुम्हारी बस्ती में गरीब बेटियां हैं, ये 1.5 लाख रुपए उसकी शादी में लगा दो। अगर एक गरीब की बेटी भी तेरे पैसे से इज्जत के साथ चली गई, कसम खुदा की अल्लाह भी राजी होगा, मदीने के ताजदार भी राजी हो जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शरफुद्दीन ने 12,000 दिनार तकसीम कर दिए। कहा जब 6,000 दिनार मुरीद को दिए थे इतनी खुशी मिली थी, अब तो दे दिए 12,000, दिल को कितना इत्मीनान मिलेगा। ईसाई को पता चला, बोले यार अब तक तो मदीने के ताजदार की अखलाक के बारे में सुना था, किरदार उनका ऐसा था, लोग गालियां देते थे, वो दुआएं देते थे। शरफुद्दीन माफ करना, मुझे मैं तुमसे अदावत रखता था, मैंने तुम्हारे नबी का किरदार सुना था, लेकिन अब तुम्हारे किरदार से उनके किरदार का अंदाजा किया है कि जब शरफुद्दीन के किरदार का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन के किरदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का अब मैं ईसाई नहीं, अब आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मुसलमान बनाएं। अल्लाह अकबर। ये मुसलमानों हमारे असलाफ का किरदार था। हजरात मैं बात कर रहा था कि ये नबी के वालिद थे हजरत अब्दुल्ला, उनके लिए लड़कियां रास्ता रोकती थी, वो हिफाजत करते जाते थे। उनका निकाह हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ। उनके बतन से मेरे प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लाए, जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ले करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे का तवाफ करने पहुंचे तो काबा झुक गया, आप घबरा गए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली काबा, ये गिरा नहीं है बल्कि तेरे पोते के इस्तिकबाल के लिए झुक गया है। मेरे इमाम कहते हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे नबी के दादा ने हजरत आमना से मालूम किया, तूने मेरे पोते का नाम क्या रखा है? बोले इसका नाम ना तुमने रखना है ना मैंने रखना है, इसका नाम तो अल्लाह ने रख करके भेजा है। बोले कब रखा गया? बोले जब मेरे शिकम में था, हजरत इब्राहिम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा आमना इसका नाम न रखना, इसका नाम अल्लाह ने आसमानों में अहमद रखा है, जमीन पे मोहम्मद रखा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम कब रखा गया? तो मुहक्किक़े अलल इतलाक अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी फरमाते हैं, इस दुनिया के बनने से आसमान के, जमीन के, शजर के, हजर के, जिन के, बशर के, खुश के, तर के, बहरो बर के, कायनात के बनने से 1000 साल पहले अल्लाह ने महबूब का नाम
रख दिया क्या बात था। है, सुभान जमीन अल्लाह। बनी नहीं थी, मुस्तफा के नाम रखा जा रहा था। आसमान बना नहीं था, तुम्हारे मेरे नबी का नाम रखा जा रहा था। इमाम कहते हैं सुबह तैयबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा क्या बात नूर है, का, सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़ कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।